हरिओम। मैं डॉक्टर राखी बरनवाल, राजकीय कृत उच्च विद्यालय लकड़ाखंदा से आज आपको 11वीं कक्षा के आधार खंड से राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक को पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम लोग कवि राम नरेश त्रिपाठी के बारे में जानते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 ईस्वी में कोयरीपुर नामक स्थान में हुआ था, जिसका जिला जौनपुर है और वो उत्तर प्रदेश में है। राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं, ये रचनाएं जो है कविता संग्रह है। मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। राम नरेश त्रिपाठी जो है वे छायावाद के पहले के खड़ी बोली के बहुत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया और रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। इनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्ति प्रेम दोनों है, लेकिन देश प्रेम को ही इन्होंने विशेष स्थान दिया है। और कविता कौमुदी में उन्होंने उनकी कई लोकप्रिय कविताओं का संकलन है। उन्होंने गांव-गांव घूमकर कई ग्राम गीतों को भी एकत्र किया था, उसका भी संकलन कविता कौमुदी में मिलता है। और इन्होंने वानर नाम की एक बाल पत्रिका का भी संपादन किया और कविताओं के अलावा इन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण कई तरह की रचनाएं की। इनकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हुई। चलिए हम लोग कविता की ओर चलते हैं। इनकी कविता प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर। सबसे पहले पथिक के बारे में जान लेते हैं। पथिक का मतलब राही होता है, एक आदमी जिसे राजा ने मृत्यु दंड दिया हुआ है। वो उधर निकलता है रास्ते में। पहले तो वो बहुत दुखी है, लेकिन रास्ते में जाते हुए वो प्रकृति के सौंदर्य से बहुत मुग्ध हो जाता है और कोई साधु से संदेश लेता है और देश सेवा का व्रत धारण करता है। जब मृत्यु दंड तो मिलता है, लेकिन उसकी कीर्ति जो है वो समाज में बनी रहती है। वो पत्नी के प्रेम से भी आगे बढ़कर देश प्रेम, प्रकृति प्रेम में रहता है। अब कविता की ओर चलते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। यहाँ के प्रतिक्षण, हर पल नया वेश बनाकर, रवि मतलब सूर्य, सूर्य के सामने वारिद माला, वारिद मतलब बादल, बादलों की माला जो है रवि के चारों ओर घूम घूम के नाच रही है। नया नया वेश बनाकर, रंग बिरंगा और निराला वेश बनाकर बादलों की जो माला है, बादलों की माला मतलब बादलों के कई टुकड़े। और नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे नीला समुद्र है और ऊपर जो है नीला गगन है, यानी आसमान है। घन पर बैठ, यानी बादल पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। बादल पर बैठकर मेरा मन चाह रहा है कि मैं बादल पे बैठ जाऊं और बीच में विचरण करता रहूं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों में बैठ फिरूं जी भर के। रत्नाकर मतलब समुद्र और मलया नील होता है वो हवा जो चंदन के जंगल से होके आती है, मलय अनिल। और मन में यह हौसला है कि ये जो पूरा विशाल विस्तृत सागर है, रत्नाकर है, उसका घर यानी पूरे समुद्र में मैं लहरों पे बैठूं और घूमता रहूं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब क्या है कि नीचे समुद्र का पानी है और ऊपर सूर्य उदित हो रहा है,
तो ऐसा लग रहा है जैसे कमला यानी लक्ष्मी का कंचन सोने का मंदिर जो है उसका जो है ऊपर का कंगूरा मतलब ऊपरी भाग जो है वो चमक रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लक्ष्मी जी की आगवानी के लिए समुद्र ने अपने से ही सोने की सड़क बना दी है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अनुभव करो हृदय से ऐ अनुराग भरी कल्याणी। यहाँ बोला कि यहाँ पे सारे डर खत्म हो गए, मैं बहुत दृढ़ हो गया और इतने ही गंभीर भाव से जो समुद्र गर्जन कर रहा है इतना निर्भय है, किसी से उसे डर नहीं है। और ये जो एक के बाद एक लहरें आती जाती है वो कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ से बढ़कर सुख तो कहीं भी नहीं है, प्राणी और कहाँ पाएगा। और हाँ, बस ये है कि अपने मन से अनुभव करना है, तभी ये अनुराग यानी प्रेम जो है उसे भर करके उसका कल्याण हो सकता है। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। या जब अंधेरी आधी रात को, जब निशा जो है एकदम अंधेरा जो है आधी रात को पूरे चारों तरफ ढक लिया, तो छत पे क्या सिर्फ तारे हैं, अंतरिक्ष की छत पर यानी आसमान में तारे हैं। और सस्मित वदन जग का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और उसके बाद जो है चांद धीरे धीरे करके आता है और चारों तरफ रोशनी जो है वो फैल जाती है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पंछी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। और इसी से मुक्त होकर के चंद्रमा जो है वो हंस देता है, पेड़ जो है वो पत्ते फूल से सज जाते हैं और पंछी भी बहुत खुश हो जाते हैं और चहकने लगते हैं, फूल जो है वो महकने लगते हैं इस खुशी में। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झरते। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। अब यहाँ है कि वो चारों तरफ जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, कुछ बगीचा है, सब जगह मेघ जो है, बादल जो है वो बरस रहे हैं और मेरी आत्मा उसी में खो जाती है और आंखों से आंसू गिरता है। जो ये लहर है, तट है, ये तृण मतलब घास है, तरु मतलब पेड़, गिरी मतलब पर्वत, नभ यानी आकाश, किरण यानी रोशनी जो आती है सूर्य की किरण, जलद मतलब बादल, सब तरफ ये जो है लिखा हुआ जो है कहानी है विश्व जो इतना मोहित करता है उसकी जो कहानी है वो हर जगह लिखी है, वहाँ पढ़ो। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनो विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। इसके बाद लेखक प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों तरफ जो है हर कुछ अच्छा है, मधुर है, मीठा है, मनोहर है, मन को हरने वाला है, उज्जवल है, साफ है। ये प्रेम कहानी जो है इसमें किसी तरह का कोई दाग नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी
विश्व की वाणी बनूं, विश्व की आवाज़ बनूं। स्थिर प्रेम आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख करे। ये जो प्रकृति की ये जो भाव हैं सारे, वो मन को अति शांति प्रदान करते हैं। और ये जो प्रेम का राज्य है वो परम सुंदर है, बहुत अधिक सुंदर है, अतिशय सुंदर है। तो ये थी कविता पथिक।